हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉड ऑफ ऑप्शंस। गॉड ऑफ ऑप्शंस में आप सभी का स्वागत है। ऑलराइट ट्रेडर्स, इस बार आए हैं हम पहली बार हमारे चैनल में एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स है वो यही चाहते थे कि हम एक नया वीडियो लेकर आए। हम भी बोर हो गए थे रेगुलर बेसिस में आपको एक्सपायरी की अपडेट्स देते देते, बट कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए इस बार। इंटरेस्टिंग कुछ इस तरीके से हम लेकर आए हैं कि फिन निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, हम सभी पागलों की तरह इसमें ट्रेड करते हैं और हम यही सोचते हैं कि किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट्स कमाएं। बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारे ट्रेडर्स को, तो उनका यही कहना है कि हम किस तरीके से फिन निफ्टी में इंट्राडे में स्पेशली ट्रेड करें। आप बिल्कुल सिंपल क्लियरिटी देख सकते हैं यहाँ पर। आप हम यहाँ पर फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के रखा है। हम इंट्राडे में हम बेसिकली जो हम स्पेशल गॉड ऑफ ऑप्शन जब भी ट्रेड करता है तो 15 मिनट में ट्रेड करता है, बिकॉज जितना लॉन्गर ड्यूरेशन में हम ट्रेड करते हैं उतनी हमें क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है। बट जिस तरीके से हम जो ट्रेडर्स को हम देखते हैं आमतौर पर, आप बिल्कुल कहीं पर भी देखते हैं, मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि जब भी हम आमतौर पर किसी भी ट्रेडर को देखते हैं तो हमारा एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके से वो चार्ट को एनालाइज करता है। देखिए ट्रेडर्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी, अगर आप इनको ट्रेड करना चाहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इनका रूट मीन्स इन्हें चला नहीं, तू समझा नहीं। रिटेलर्स, प्रो इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों मिलकर इसमें बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तब जाकर ये जो चार्ट है या कैंडल्स जो बन रही है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स को हम ट्रेड कर रहे हैं तो सिंपली हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पर बाइंग होने वाली है, यहाँ पर सेलिंग होने वाली है, या आज कौन सा दिन होने वाला है, फुल ट्रेंड वाला होने वाला है या रिवर्सल होने वाला है। रिवर्सल का अगर मैं सिंपली मीन बताऊं कि बाय टू सेल में जाने वाला है या सेल टू बाय में जाने वाला है, ये हो गया हमारा रिवर्सल। और ट्रेंडिंग मीन्स क्या मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या पुल बैक देख के और ऊपर जाएगा या ऊपर जाके ये पुल बैक नहीं, ये तो रिवर्सल है। कैसे आइडेंटिफाई करें, आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम पूरी चीजों को कवर करने वाले हैं। हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं ये वीडियो। पहले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं मिथ ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के मिथ क्या हैं वो हम सब चीज कवर करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा है, इंडेक्सेस में ही आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देते हैं। यस, ऑफ कोर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, बट बात बताइए आप अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी में कितनी कंपनीज है? ऑलमोस्ट 50 कंपनीज है। तो क्या हम निफ्टी को अकेले देखेंगे? एक सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें अगर क्रिकेट टीम को अगर जीतना है तो सारे 11 प्लेयर्स को खेलना होगा, तभी जाकर वो टीम जीतेगी। अगर 11 प्लेयर्स में से किसी ने भी अपना रोल अच्छे से अदा नहीं किया, अच्छे से रोल प्ले नहीं किया, तो क्या वो टीम जीत पाएगी? या 50% अगर टीम भी ढंग से नहीं खेली तो क्या वो टीम जीत पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। उसी तरीके से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जितने भी निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है उन्हें अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर वो ऊपर जाएंगे। बट हमें यही नहीं पता होता है कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स क्या है। टॉप 10 तो छोड़ दिए, हमें टॉप 5 स्टॉक्स भी नहीं पता होते हैं। हम डायरेक्ट इंडेक्स को ट्रेड करने चले जाते हैं। बट आपको बताना चाहता हूँ, इंडेक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अभी मैंने बताया एग्जांपल, फुटबॉल टीम हो चाहे क्रिकेट टीम हो चाहे वॉलीबॉल टीम हो चाहे कोई भी टीम हो इस दुनिया की, हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। क्या वो अच्छे से प्ले कर रहे हैं या वो अच्छे से प्ले नहीं कर रहे हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी जाकर तो हम बता सकते हैं कि वो टीम जीतेगी या नहीं। उसी तरीके से फिन निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या उसकी जो कंपोनेंट्स है, मतलब उसकी टीम है, मीन्स ये इंडिया टीम है, एग्जांपल है तो फिन निफ्टी को ले लीजिए इंडिया टीम। तो इंडिया टीम को अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया टीम में कौन से मेंबर्स खेल रहे हैं, तो सिंपली फिन निफ्टी है तो फिन निफ्टी में कितने कंपोनेंट्स हमें वो पता होना चाहिए। तो आज हम फिन निफ्टी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से हमें फिन निफ्टी को ट्रेड करना है। सबसे बड़ा जो मिथ है वो यही है कि हम मिथ मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स में होते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडेक्स में क्योंकि सिंपली बात है, इंडेक्स अपने आप खुद नहीं चल रहा है, इससे इसके मेंबर्स चला रहे हैं। मेंबर्स मतलब इसके कंपोनेंट्स चला रहे हैं। और इसके कंपोनेंट्स आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है फिन निफ्टी के बारे में क्लियर दे सकते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो HDFC बैंक है, दूसरा जो कंपोनेंट हमारा ICICI है,
तीसरा है कोटक, एक्सिस, स्टेट बैंक, बजाज। आप बिल्कुल क्लियर दे सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने 23% होल्ड करके रखा है फिन निफ्टी का, आईसीआईसीआई बैंक ने 23%, कोटक 9 एंड एक्सिस 9, मतलब ऑलमोस्ट जो है 60 to 70% जो होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो इन चारों बैंक ने होल्ड करके रखा है। तो इट सिंपली मीन्स कि अगर ये चारों बैंक जो है जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में हमारा फिन निफ्टी मूव करेगा। सो ट्रेडर्स, हमें पहले ये समझना होगा कि इन चारों बैंकों को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, इनके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो पहले हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, तभी जाकर हम आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक या एक्सिस बैंक किस तरीके से मूव करेंगे आज, यही हमें नहीं पता है तो हम फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली आप देखो क्लियरली दे सकते हैं यहाँ पर, अगर हम फ्राइडे के मार्केट की हम बात करें, अगर हम फ्राइडे के मार्केट को लेते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो है वो मॉर्निंग में इस तरीके कुछ कैंडल बनाता है और नीचे आता है, देन ऊपर जाता है एंड देन नीचे आ जाता है। नाउ उसी तरीके से अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक में पहले एक कंसोलिडेशन दिखा है, फिर देन एक ऊपर की रैली दी एंड नीचे आ गया। अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस भी अगेन ऊपर एक पहली 50 मिनट की कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद नीचे आ जाता है, उसके बाद दिन भर एक कंसोलिडेशन रहता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो आप बिल्कुल क्लियरली फिन निफ्टी को देख सकते हैं। फिन निफ्टी में हमने अभी देखा है एचडीएफसी का जो परसेंटेज है, इस एचडीएफसी बैंक का जो परसेंटेज है वो सबसे हाई परसेंटेज है। आईसीआईसीआई का है उसके सेकेंड हाईएस्ट में एंड थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट में कोटक एंड एक्सिस बैंक। तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक को लगा के रखा है। तो ट्रेडर्स, हमें यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नीचे आए, तो देखिए फिन निफ्टी भी नीचे आया और देन यहाँ से ऊपर गया मार्केट। क्यों गया? क्योंकि एचडीएफसी भी ऊपर गया है, सेम केस विद आईसीआईसीआई भी ऊपर गया है। ये दोनों बैंक ऊपर जाने के बाद ही मार्केट ऊपर गया है और वहां से एक हमें देख सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे भी देखिए एचडीएफसी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो वहां पर हमें फिन निफ्टी में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डे हाई का रेजिस्टेंस है तो इसलिए मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं गया है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। डे हाई की वजह से मार्केट जो है कभी कभी तो मार्केट डे हाई को भी क्रॉस कर देता है। डे हाई के क्रॉस होने के बाद 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है। सो हम यही सोचते हैं कि ये फेक आउट था, ये जो ब्रेकआउट है हुआ है ऊपर की साइड में, ये ब्रेकआउट नहीं, एक फेक आउट है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इट्स नॉट अ फेक आउट। वो फेक आउट नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि उनके जो कंपोनेंट्स है उनके अंदर क्या बाइंग एंड सेलिंग चल रही है उसकी वजह से 19-20 का फर्क हो जाता है। वो 19-20 के फर्क की वजह से ही मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपसाइड निकल जाता है या थोड़े से डाउन साइड, मतलब डे हाई कभी होता है डे हाई को टच करके वो नीचे आ जाता है, या कभी डे हाई को भी क्रॉस करता है 50 पॉइंट्स तब जाके नीचे आ जाता है। हम सोचते हैं मूड नहीं है, बट मूड का कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ, मतलब 50% रिट्रेसमेंट से ही मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है। तो ट्रेडर्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से हमें फिन निफ्टी को इंट्राडे में ट्रेड करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 से 6 पॉइंट्स। पहले पार्ट में हम 5 से 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम 5 से 6 पॉइंट्स को हमारे सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम और भी एजुकेशन वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बट आपको मैं ये पहले वीडियो में आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से हमें इंट्राडे में क्या बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हम 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में ही आपको ट्रेड प्रोवाइड कर देते हैं और उस ट्रेड को एक्टिव होते हुए आप मिनिमम 15 से 20 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद भी हम आपको 0 to हीरो प्रोवाइड करते हैं। अब तो हमारे सेंसेक्स भी एक्सपायरी की लिस्ट में आ गया है, फ्राइडे को उसकी एक्सपायरी है। अब एक वीक में 3 एक्सपायरी देखने को मिलती है, बट हम 3 नहीं तो हम 2 भी प्ले आउट कर सकते हैं। फिर निफ्टी जो कि ट्यूसडे को है एंड बैंक निफ्टी जो कि थर्सडे को है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चालू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है कैंडल्स। जी हाँ ट्रेडर्स, आज हम जिस पॉइंट की बात करने वाले सबसे पहले दैट इज कॉल्ड कैंडल्स। सबसे पहले पॉइंट, हमें कभी भी मार्केट में अगर प्रॉफिट बनाना है तो हमें ये समझना होगा कि कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स मींस आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने 4 कैंडल को यहाँ पे मेंशन किया है। होती बहुत सारी कैंडल्स है, यहाँ पे स्पेशली मैंने 4 कैंडल्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है। जो पहली कैंडल है वो है मारुबोजू, सेकंड जो कैंडल है वो हमारी हैमर है, थर्ड है इन्वर्टेड हैमर एंड फोर्थ वन इज डोजी। पहले है मारुबोजू। मारुबोजू जो कैंडल होती है वो फुल बॉडी कैंडल होती है। फुल बॉडी कैंडल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कैंडल है वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है।
रेड भी और ग्रीन भी मीन्स यहाँ पर अगर हम रेड की बात करें तो वहां पर सेलर्स एक्टिवेट है, और हम ग्रीन की बात करें तो वहां पर बायर्स एक्टिवेट है। और हमारी दूसरी जो कैंडल है वो है हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हैमर कैंडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिंपली इस कैंडल में है क्या, हैमर कैंडल तब बनती है जब मार्केट में, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज इसके यहाँ पर एक विक और इसकी बॉडी। तो विक मीन्स मतलब जो सेलर्स है वो कैंडल को या हम बोल सकते हैं प्राइस को नीचे लेकर आए, बट जो बायर्स है यहाँ पर एक्टिव हो गए और बायर्स जो है वो प्राइस को कहाँ लेकर चले गए, अपसाइड ऊपर लेके चले गए, और यहीं पर ही समवेयर अराउंड जो मार्केट में जो कैंडल है वो क्लोज हो गई। आप बिल्कुल देख सकते हैं इस हैमर कैंडल को कि ये कुछ हथौड़े टाइप पैटर्न है वो दिख रहा है। यहाँ पर जो बायर्स है वो ज्यादा एक्टिव है, ये बाइंग कैंडल है। नाउ थर्ड कैंडल जो हमारे पास दिख रही है वो इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, जिस पर जो बायर्स है वो प्राइस को ऊपर तो लेकर गए हैं, बट जहाँ यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो गए और जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया सेलर्स ने, और समवेयर ऑन यहाँ पर जो प्राइस है वो क्लोज हुआ है। दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर। और हमारी जो फोर्थ कैंडल है वो है डोजी। डोजी में जो है यहाँ पे बायर्स भी एक्टिवेट है और सेलर्स भी एक्टिवेट है, बायर्स भी एक्टिवेट है एंड सेलर्स भी एक्टिवेट है, जिसकी वजह से जो कैंडल है वो कुछ इस टाइप में दिखती है, जहाँ पर कुछ निश्चित नहीं हुआ होता है कि बायर्स और सेलर्स और बायर्स इनमें से कौन पावरफुल है। यहाँ पर आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर हमें चार कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। एक है मारुबोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड डोजी। नाउ अब हमें समझने वाली बात ये है कि इन चारों कैंडल का क्या लेना देना है इंट्राडे से। सबसे ज्यादा लेना देना इन चारों कैंडल्स का ही है मार्केट में। पहले हम बात करते हैं इन कैंडल्स की। तो कैंडल्स में हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जब भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15 मिनट की मॉर्निंग कैंडल। 15 मिनट की मॉर्निंग की जो कैंडल है वो कौन सी बन रही है। अगर हमारी की फर्स्ट कैंडल जो बन रही है वो मारुबोजी बन रही है, तो सिंपली ध्यान रख लीजिए, अगर रेड कैंडल बन रही है तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगर ग्रीन बन रही है तो अगर ग्रीन कैंडल यही जो है वो ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसका जो बॉटम वो हो जाएगा सपोर्ट। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मारुबोजी जो रेड बन रही है तो उसके ऊपर का जो लेवल है, मीन्स ऊपर की जो कैंडल है, मतलब ऊपर का जो सबसे हाई प्राइस होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ये प्राइस, और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसके सबसे नीचे का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा उसका सपोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड, अगर हैमर बनती है तो सेम उसका जो बॉटम है वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर यही कैंडल बन रही है ग्रीन तो उसका जो डाउन साइड है वो सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर तो हम नहीं रहे क्योंकि इसकी जो पावर है वो बायर्स में है, तो ये बाइंग कैंडल है, तो नीचे का जो है हमेशा जो बायर्स जो रहेंगे, अगर बॉटम पे प्राइस आएगा तो वो जो है उसे खरीदेगा ही। और उसका अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर, हैमर का अपोजिट है इन्वर्टेड हैमर, तो जिसमें जो अपसाइड है वो उसका रेजिस्टेंस होने वाला है। जब भी कैंडल बनती है तो अपसाइड में जब भी मार्केट जाएगा तो 15 मिनट की कैंडल में, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका स्टार्टिंग का अपसाइड का प्राइस है वो उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर हम बात करें डोजी की, तो डोजी में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग में 15 मिनट में अगर डोजी बनती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कैंडल है, जो नेक्स्ट कैंडल है, क्या जो कैंडल है वो डाउन साइड में बन रही है या अप साइड में बन रही है। अगर डाउन साइड में बन रही है तो सेलर्स एक्टिवेट है, और अगर अप साइड बन रही है तो बायर्स एक्टिवेट है। यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है कैंडल्स का। तो हमें ये समझना है कि पहले ही हमें ये ध्यान रखना है 15 मिनट में कौन सी कैंडल बन रही है, मारुबोजी बन रही है, हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है या डोजी बन रही है। और इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन सा सपोर्ट हो सकता है मार्केट में कैंडल का और कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है अगर, और इसी बेसिस में इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं होती है। ये हमारे 10 पॉइंट्स में से ये पहला पॉइंट है, पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट है जो कि हम हमारे बैंक में देखने वाले हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। आप और अगर डीप में सीखना चाहते हैं इन पॉइंट्स को तो हमारे कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, एनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे के जो पॉइंट्स हैं हम पार्ट सेकेंड में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर पार्ट सेकेंड।